हमने पिछली वीडियो में हमने आवर्त सारणी के तत्वों के बारे में देखा और देखा एस ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं, पी ब्लॉक के कौन से होते हैं और डी ब्लॉक के कौन से होते हैं तत्व और एफ ब्लॉक के कौन से होते हैं। हम इस वाली वीडियो में देखेंगे कि हम किस प्रकार तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं और बहुत ही सिंपल ट्रिक देखेंगे जिससे हम आसानी से ही इलेक्ट्रॉन विन्यास किसी भी संख्या का या किसी भी परमाणु संख्या का हम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉन विन्यास करने के लिए हमारे पास दो रूल होते हैं। सबसे पहला रूल होता है कि एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन विन्यास करना और दूसरा होता है बोर के नियम के अनुसार। जो बोरबरी थे उन्होंने भी नियम दिए थे, लेकिन वो हमारा छोटी क्लासों में सिखाया जाता है, लेकिन इसमें हम एसपीडीएफ में करना सीखेंगे। अगर वो एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख गए तो हम बोर के नियम के अनुसार भी सीख सकते हैं। तो देखा होगा पिछली वीडियो में हमने कि जो उपकोष होते हैं उपकोष हमारे 4 प्रकार के होते हैं। उपकोष कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। एस, पी, डी, एफ। तो जो हमारे उपकोष होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। एस उपकोष, पी उपकोष, डी उपकोष एंड एफ उपकोष। ठीक है, जो एस उपकोष और पी उपकोष, इन्हीं के आधार पर हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। सबसे पहले इसे इलेक्ट्रॉन विन्यास करने से पहले समझ लेते हैं होता क्या है ये इलेक्ट्रॉन विन्यास। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जो परमाणु क्रमांक होता है उसे कक्षाओं में या उपकोषों में बांटना। किसी संख्या को अब उसकी कक्षाओं में या उपकोषों में बांटना ही या वितरित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ठीक है, तो अब इसे किस प्रकार बांटें, कैसे दें इलेक्ट्रॉन, कौन से उपकोष को कितना दें, वो देख लेते हैं। तो हम जो एस उपकोष को हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? एस उपकोष को हम 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। एस उपकोष को हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और जो पी उपकोष है उसको हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? 6 दे सकते हैं। और जो हमारा डी उपकोष है इसको हम 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। और जो हमारा एफ उपकोष है इसको हम 14 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। अब इनकी क्षमता है लेने की, एस को हम 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, पी को अधिकतम हम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, डी को अधिकतम 10 और एफ को 14। लेकिन हमारे पास मान लो कभी इलेक्ट्रॉन विन्यास करते वक्त कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं तो उसी हिसाब से इनमें कम तो हो सकते हैं लेकिन इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। ठीक है, तो उसमें देखते हैं हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक होती है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करने की एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो होती है एस का वर्ग, पी एस का वर्ग, डी पी एस का वर्ग, एफ डी पी एस का वर्ग। तो हमारी इलेक्ट्रॉन विन्यास करने की ये शॉर्ट ट्रिक होती है क्या? एस का वर्ग, पी एस का वर्ग, डी पी एस का वर्ग, एफ डी पी एस का वर्ग। या हमारा ये एस उपकोष हैं, ये पी एस, ये डी क्या हमारे उपकोष हैं। आपने देखा होगा जब स्क्वायर लगा होता है, वर्ग होता है, वर्ग का मतलब होता है किसी संख्या को या किसी पद को 2 बार लिखना है। अब हमारा जैसे 2 पर वर्ग लिख रहा है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 2, 2 बार लिख सकते हैं इसे। इसी प्रकार तो ये जो 2 का स्क्वायर होता है तो हम कैसे लिख सकते हैं? 2 बार लिख सकते हैं किसी को। ठीक है, ऐसे ही हम मान लो हमें पी का लिखना है, अगर पी का स्क्वायर लग रहा है तो हमें क्या बार लिख देंगे? इसको 2 बार लिख देंगे। पी स्क्वायर का मतलब होता है किसी संख्या को 2 बार लिखना। इसी प्रकार हमारी जो इलेक्ट्रॉन विन्यास की जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? एस का वर्ग, पी एस का वर्ग, ऐसे डी पी एस का वर्ग, एफ डी पी एस का वर्ग। तो हम ट्रिक बना रहे हैं, हम एस का वर्ग है तो इसे हम 2 बार लिख सकते हैं, एस। पी एस का वर्ग है तो हम पी एस को 2 बार लिख सकते हैं, पी एस। ठीक है, इसी प्रकार डी पी एस का वर्ग है तो इसे भी हम 2 बार लिख सकते हैं,
पी एस, डी पी एस, 2 बार लिख दिया। इसी प्रकार हमारा एफ डी पी एस का वर्ग है, तो एफ डी पी एस को भी 2 बार लिख सकते हैं, एफ डी पी एस और एफ डी पी एस। इस प्रकार हमने पूरा लिख दिया। देखा एस का वर्ग है तो एस को 2 बार लिख दिया, पी एस का वर्ग है तो ये इस टाइप से लिख दिया। अब हम इलेक्ट्रॉन बांटेंगे तो हमें देखा होगा आपने, देखो एस भी 2-3 बार दिख रहा है, एक एस ये है, एस ये, तो इनको हम नंबर दे देते हैं। ये लाइन लगी हुई है, इनको हम क्या कर देंगे, नंबर दे देंगे। ये पहला एस नंबर है तो एस को उसको हमने पहला नंबर दे दिया 1, इसको कितना दे दिया 2, पी को नहीं दे रहे हैं हम, नंबरिंग केवल हम एस की कर रहे हैं, 1 2। इस प्रकार हम तीसरी और ये चौथा और आगे 5 6 7 और ये 8। तो हमने एस के नंबर कर लिए। कितने एस हैं हमारे, 8 एस हैं। लेकिन रूल के हिसाब से 1 एस आ रहा है पहले, फिर 2 एस आ रहा है, फिर ये आएगा, फिर ये, ठीक है। उसके बाद हम पी की नंबरिंग करेंगे। हमने एस को 1 से नंबरिंग की है, तो हम पी की कितने से नंबरिंग करेंगे, 2 से। तो 2 3 4 5 6 7। तो हमने पी की भी नंबरिंग कर ली। इसी प्रकार अब हम डी उपकोष की नंबरिंग करेंगे। हमने पी की 2 से स्टार्ट की, तो हम डी की कितने से करेंगे, 3 से। 3 4 5 6। अब हमने डी की कर दी। अब नंबरिंग किसकी स्टार्ट करेंगे, और एफ उपकोष की। तो 4 से करेंगे क्योंकि डी की हमने 3 से की है, और ये 5। तो हमने ये देखा कि हमने पूरे उपकोषों की जो लाइन में आ रहे थे एस, तो 1 एस कर दिया, इसको 2 एस। अब कौन सा रूल के हिसाब से, पहला 1 एस आ रहा है, फिर 2 एस आ रहा है, फिर 2 पी आ रहा है, फिर 3 एस आ रहा है, फिर 3 पी, फिर 4 एस, इसी प्रकार 3 डी, ये 4 पी। तो ये रूल के हिसाब से इस ट्रिक के अनुसार आ रहे हैं। जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे, जब हम इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, तो हम सबसे पहले किसको इलेक्ट्रॉन देंगे, 1 एस को, फिर उसके बाद किसको देंगे, 2 एस को, फिर उसके बाद किसको देंगे, 2 पी को, फिर उसके बाद 3 एस को, उसके बाद 3 पी को, उसके बाद 4 एस को। ये इनके नाम है। ये पहली कक्षा है। ये जो लिखा हुआ है, ये 1 2 3, ये जो लिखा हुआ है वो हमारे कक्षाओं को दिखाता है। जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के चारों ओर जो कक्षाएं होती हैं, इनको दिखाता है कि ये कितनी कक्षाएं, ये यानी जो नंबर, यानी मुख्य के, जैसे ये होता है के, एल, एम, एन, इसी प्रकार से हमारी कक्षाएं होती है परमाणु के चारों ओर। ये कक्षाएं इन्हीं को दिखाते हैं, ठीक है। तो ये पहली कक्षा, इसी प्रकार ये दूसरी कक्षा, ये पूरे क्या है, ये दूसरी कक्षा है। इसी प्रकार ये तीसरी कक्षा ये है यहाँ। बट ये जो अफवाह का जो ये ट्रिक होता है, उसके अनुसार ये 4 एस पहले आ गया क्योंकि इसकी ऊर्जा कम होती है। लेकिन 3D ये पूरा क्या है, हमारी तीसरी कक्षा, ये पूरी तीसरी कक्षा। इसी प्रकार ये चौथी कक्षा, जहाँ 4 लिखे हुए हैं जहाँ तक, वो चौथी कक्षा। इसी प्रकार जहाँ 5 लिखे हुए हैं, ये 5वीं कक्षा। इसी प्रकार जो 6 लिखे हुए हैं, वो क्या है, हमारी 6ठी कक्षा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो पहले जाएगा वो कहाँ आएगा, पहले 1 एस में, ठीक है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1 एस को देंगे, फिर 2 एस को। मान लो ये लाइन में लगे हुए हैं, इनको सबको हमें इलेक्ट्रॉन बांट रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैसे बांटेंगे, जिस प्रकार से ये मैंने लिखे हैं, एस को हम 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, पी को हम 6 देंगे, डी को 10 देंगे, एफ को 14 देंगे। इस हिसाब से देंगे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इनसे कम तो दे सकते हैं, लेकिन इनसे ज़्यादा नहीं देंगे। तो जैसे हम करके देखते हैं इलेक्ट्रॉन विन्यास। हमने मान लो 5 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है 5 का। हमारे पास 5 कोई संख्या परमाणु क्रमांक दिया है किसी तत्व का, वो होता है बोरोन का। कितना होता है, 5 होता है। हमें अब इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो 1 एस आ रहा है, तो 1 एस लिख दिया। एस को कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। हमारे पास कितने रह गए, अभी 3 रह गए। दूसरा कौन सा आ रहा है, 2 एस, तो 2 एस लिख दिया। 2 एस, एस को हम कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे। ये बेशक नंबर लगा हुआ है, ये तो केवल कक्षाओं को दिखा रहा है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन एस को कितने देंगे, 2 देंगे, ठीक है। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए, 2 अब 2 4 इलेक्ट्रॉन बांट दिए। लेकिन हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं,
5 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। फिर उसके बाद 2s के बाद क्या आ रहा है, 2p आ रहा है, हमने लिख दिया 2p। लेकिन हमारे पास 2p को कितने देते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, तो हम केवल इसे एक दे देंगे। तो क्या हो गया, 1s2 2s2 2p 1, इलेक्ट्रॉन जोड़ लो, देखो 5 इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 ये हो गए, 2 4 और 1 5। मैंने बताया है इलेक्ट्रॉनों को अगर अंतिम कक्षा में कमी पड़ रही है तो हम इलेक्ट्रॉनों को कम तो दे सकते हैं, लेकिन हम अधिक नहीं दे सकते। लेकिन जो पहले आएंगे उनको हम पूरे इलेक्ट्रॉन देंगे जितनी इनकी क्षमता होती है, ठीक है। अब बात आती है, इसी से हम क्या कर देंगे, बोरबरी के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास कर देंगे। देखो पहली कक्षा क्या है, ये 1s लिखा हुआ है, तो 1s पहली कक्षा हुई, जहाँ 1 लिखा है वो पहली कक्षा कहलाएगी। तो ये इसमें क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिया हमने, फिर हमने कॉमा लगा दिया, कॉमा। अब दूसरी कक्षा देखो, ये देखो दूसरी कक्षा में ये भी है और ये भी है, पूरा यहाँ तक दूसरी कक्षा है इसमें। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, दोनों में जोड़ो, 2 और 1 3, 2,3, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2,3। एसपीडीएफ में करेंगे तो ये हो गया, बोरबरी के नियम के अनुसार करेंगे तो 2,3 हो गया, ठीक है, ये नोट कर लो। आगे इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं हम 7 का। अब मान लो हमें 7 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, जो नाइट्रोजन का होता है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7। तो देखो पहले कौन सा आ रहा है, 1s, तो 1s, s को हम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो हमने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब दूसरे नंबर पर कौन सा आ रहा है, 2s, हमने 2s लिख दिया। s को कितने दे सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 ही देंगे, 3 नहीं देंगे, इसे ना 4 देंगे। ये नहीं कि 1s2 2s 5 कर दो, गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको 2 क्षमता है इसकी 2 देने की, तो ये 2 ही लेगा, 2 से ज़्यादा नहीं लेगा, कम तो ले सकता है। तो 1s2 2s2। अब उसके बाद क्या आ गया, 2p, तीसरा नंबर आ रहा है, फिर क्या आ गया 2p। और हमारे पास देखो 4 इलेक्ट्रॉन तो बांट दिए हमने, 2 और 2 कितने, 4 इलेक्ट्रॉन बांट दिया, हमारे पास कितने रह गए, 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। तो हम p को कितने देंगे, 3 दे देंगे भाई, इसमें आप संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कि भाई 6 देते हैं तो लोग इसको 6 ही देंगे, इसको मान लो हम 6 ही देंगे, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 2 2 4 और 6 10। लेकिन हमारे पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है, तो गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो इसको हम कितने देंगे, 3 ही देंगे, ठीक है। इसी प्रकार मान लो हम अब करते हैं 9 का करते हैं, ठीक है। तो 9 का करके देखते हैं हम। सबसे पहले देखो 1s2 2s2, क्योंकि ये पहले 1s2 आ रहा है, फिर 2s2, फिर 2p, तो फिर 2p। अब देखो कितने हो गए, 2 2 4, कितने इलेक्ट्रॉन रह गए इस पर, 5 रह गए, ठीक है, हो गए पूरे 9, 2 2 4 और 5 9 का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब मान लो हमें करना है 11 का, किसका करना है, 11 का, हमें 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। अब 11 देख लो, सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1s, तो 1s लिख दिया, 1s को कितने देंगे हम, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। फिर उसके बाद कौन सा आ रहा है, 2s, फिर लिख दिया 2s, इसको s को कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार कौन सा आ रहा है फिर आगे, 2p, p को कितने देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अभी तो हमारे पास अब तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। देखो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन तो बट गए यहाँ तक। अब हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन रह गया, 1, क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है टोटल, तो हमारे 10 बट गए। अब अगला इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 2p के बाद कौन सा आ रहा है, 3s, तो आगे लिख देंगे हम 3s, तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इसमें, क्योंकि हमारे पास केवल एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है। लेकिन क्षमता इसकी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन की, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन है तो इसी में संतुष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसे हम बोरबरी के नियम के अनुसार करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली कक्षा, ये 1 लिखा है तो पहली कक्षा, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, कॉमा। दूसरी कक्षा देखो, दूसरी कक्षा ये भी 2 लिखा है, 2 यहाँ भी लिखा है, तो दूसरी कक्षा यहाँ तक हो गई पूरी, तो दूसरी कक्षा ये हो गई, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8, 2,8। तीसरी कक्षा ये 3 लिखा हुआ है, तो 2,8, 1, तो ये बोरबरी के नियम के अनुसार हो गया। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। तो ये इस बहुत सरल है इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो इसी हिसाब से, इसी रूल के अनुसार हो जाता है, ठीक है। तो इसे नोट कर लो। आगे देखो, कोई बड़ी संख्या लेते हैं, अब मान लो मैंने
ऊपर ये तो समझ में आ गया होगा, ये मिटा दे रहा हूँ। आगे कोई बड़ी संख्या लेते हैं, मान लो हमने ले ली 17, ठीक है। अब हमें 17 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, करो। तो सबसे पहले कौन सा आ रहा है, 1s, सबसे पहले क्यों 1s आ रहा है, 1s लिख लिया। s को हम कितने इलेक्ट्रॉन देते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए। फिर आ रहा है 2s, इसको s को कितने देंगे, 2। कितनी कौन से भी नंबर पर ऐसा है उसे हम 2 ही इलेक्ट्रॉन देंगे, p को हम 6 ही देंगे, लेकिन कमी पड़ जाती है इलेक्ट्रॉन की, उसी हिसाब से हम कम कर सकते हैं। उसके बाद कौन आ रहा है, 2p, तो 2p लिख दिया। 2p को कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन देंगे। इसी प्रकार आ रहा है 3s, इसको कितने देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद आ रहा है 3p लिख दिया, इसको कितने देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन। अब जोड़ के देख लो कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18। ये तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया, तो इसमें यहाँ कितने हमारे पास 17 है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस लास्ट वाली कक्षा होगी, लास्ट में कौन सा आ रहा है, 3p आ रहा है, तो इसमें ही कम करेंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। ओके, अब आगे देखते हैं इसे बोरबरी के नियम के अनुसार कैसे करें। तो बोर के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, देखो पहली कक्षा क्या है, ये क्योंकि एक यहाँ लिखा हुआ है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लिख दिए। फिर क्या लगा दिया, कॉमा लगा दिया। अब देखो दूसरी कक्षा, देखो दूसरी कक्षा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ दूसरी कक्षा में देखो 2 और 6 कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों को जोड़ दो 8 इलेक्ट्रॉन। फिर कॉमा लगाया, क्योंकि कक्षा के बाद एक कक्षा खत्म हो जाती है, तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। अब तीसरी कक्षा देखो 3s 3p, ये 3 3 लिखा हुआ है, पूरी तीसरी कक्षा है, ठीक है। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 और 5 7, तो ये 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बोरबरी के नियम के अनुसार ये हो गया। अगर हम अफवाऊ के नियम के अनुसार करेंगे तो ऊपर वाला हो गया, वेरी सिंपल। अब आगे देखते हैं हम 15 का। 15 का देखो, 15 का करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास, तो क्या हो जाएगा, 1s2, क्योंकि 1s2 पहले आ रहा है, फिर 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 3s2, उसके बाद क्या आएगा, 3p। अब देख लेते हैं पहले कितने इलेक्ट्रॉन बांट दिए। हमारे पास 15 इलेक्ट्रॉन है, हमने कितने बांट दिया, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हैं केवल। तो p को आवश्यकता होती है 6 की, लेकिन 3 बचे हैं, तो 3 दे दो, क्योंकि ये 3 से ही काम चला लेगा, ठीक है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब इसे बोर के नियम के अनुसार करेंगे तो कैसे हो जाएगा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 6 8, कॉमा लगा के 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 और 3 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना होगा, 2, 8, 5, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब इलेक्ट्रॉन विन्यास देखो, कोई हम मान लो 25 का करते हैं, बड़ी संख्या ये 25, इसी प्रकार रूल के अकॉर्डिंग चलते जाओ, क्या हो जाएगा। तो पहले क्या आएगा, 1s आएगा, तो क्या कर देंगे 1s2, फिर आएगा 2s2, फिर आएगा 2p6, फिर 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d। अब देख लेते हैं कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 12 6 18 और 2 20 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 25 इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसे कितने देंगे, केवल 5 इलेक्ट्रॉन देंगे, क्योंकि हमारे पास 25 इलेक्ट्रॉन है, 20 यहाँ तक वितरित हो गए, 5 बचे हैं तो इसको डी को दे दिए। लेकिन इसकी क्षमता कितनी होती है, 10 की, लेकिन 5 बचे हैं तो 5 ही दे देंगे। अब क्या हो गया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन विन्यास उसका करेंगे बोरबरी के नियम के अनुसार। तो क्या हो जाएगा, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा यहाँ तक
तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा देखो 3s 3p 3d, ये पूरी तीसरी कक्षा मानी जाएगी, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 6 8 और 5 13। अब उसके बाद इसमें देखो चौथी भी कक्षा है, चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, 2। तो बोरवरी के नियम के अनुसार इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, 2, 8, 13, 2, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम 28 का इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। किसका देखते हैं, 28 का। सबसे पहले देखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d। देख लो यहाँ तक 20 बैठ रहे हैं। पिछली बार हमने जोड़े थे, हमें कितने की ज़रूरत है, 8 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 8 बचे हैं हमारे पास, 20 तो हमने वितरित कर दिए। यहाँ तक कितने बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम 8 दे देंगे, हो गया इलेक्ट्रॉन विन्यास, ठीक है। तो ये तो हमारा नॉर्मल तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। अब किसी भी संख्या का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना हो तो हम इसी रूल के अनुसार कर सकते हैं। जितनी बड़ी संख्या होगी उसी हिसाब से 4p में इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद 5s में जाएगा, 4d में जाएगा, तो उसके बाद 5p में जाएगा, और 6s में, ये ऐसे ही जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन विन्यास पूरी आवर्त सारणी के हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं कुछ इलेक्ट्रॉन विन्यास दे रहा हूँ उन्हें करना, जैसे मान लो 41 है, 41 का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, 35 है, और मान लो 38 है, और 37, ठीक है, और 45, इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करके देखने हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो ये नॉर्मल तत्वों के इलेक्ट्रॉन विन्यास तो हो जाते हैं। अब उसके बाद देखते हैं धनायन या ऋणायनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करें, ठीक है, तो वो देखते हैं। अब देखो धनायन, अब बोलते हैं जो आयन होते हैं, आयन हमारे कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। वैसे नॉर्मली तो 3 प्रकार के होते हैं, धनायन, ऋणायन, उदासीन, लेकिन हम यहाँ कितने प्रकार के लगाएंगे, 2 प्रकार के, क्योंकि उदासीन का तो हमने इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख ही लिया। अब हम देखेंगे धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना, तो धनायन और ऋणायन, ठीक है। तो धनायन वो होते हैं जिन तत्वों पर धनावेश होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, धनायन होता है, धनायन बोलते हैं। और जिन पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, हम ऋणायन बोलते हैं, ठीक है। और धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो क्या होगा, और ऋणायन का क्या होगा। तो नॉर्मली जो हमें संख्या दी होती है, किसी परमाणु क्रमांक ज्ञात होता है, उसका हम पहले इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं जिस प्रकार बताया गया है। उसके बाद अगर हम धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करते हैं तो अंतिम कक्षा में से उस आवेश पर जो जितना आवेश होता है उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। जितना मान लो Na+ है, Na+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, तो उसमें पहले तो हम 11 का, क्योंकि 11 होता है इसका परमाणु क्रमांक, पहले इसका 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे। फिर जो अंतिम कक्षा होगी उसमें से क्या कर देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन घटा देंगे, क्योंकि इसने क्या किया है, इस पर प्लस का चार्ज है, क्योंकि इसने किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दिया हुआ। ऐसे ही मान लो हमें Ca+2 का करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैल्शियम का ही करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम +2 को अंतिम कक्षा से घटा देंगे। तो जैसे हम धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखते हैं, धनायनों का इलेक्ट्रॉन विन्यास कैसे करेंगे, तो हमें करना है Na+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो हमें Na+ का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है, और Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 11 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लेंगे। 11 का करो, 1s2 2s2, क्योंकि 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, 2 और 2 4 और 6 10। अब बाद में कौन सा आ रहा है, 3s, तो 3s1 हो गए 11। लेकिन हमें किसका करना है, Na+ का,
तो ये तो हमारा Na का हो गया। अब Na प्लस का करेंगे इलेक्ट्रॉन विन्यास तो क्या होगा, क्योंकि जो प्लस का चार्ज होता है, प्लस का चार्ज इस पर कितना है, 1 है, तो अंतिम कक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो अंतिम कक्षा इसमें कौन सी है, जो अंतिम नंबर होगा, जैसे ये तो पहला नंबर लिखा है पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये पूरी तीसरी कक्षा, ये तो अंतिम कक्षा कौन सी है, 3s। तो इसमें से क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे। तो हटाओ तो इलेक्ट्रॉन Na प्लस का क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6, ये तो पूरा गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा Na प्लस का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। नोट करो इसे। आगे देखो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उसके बाद नोट कर लिया करो। आगे मान लो हमें Ca+2 का करना है, Ca+2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, Ca+2 का हमें इलेक्ट्रॉन विन्यास करना है। अब पहले सबसे पहले क्या करेंगे, Ca का इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे, क्योंकि Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, Ca का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 20, तो हम 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले देखो 1s, s को 2 देंगे, 2s, s को 2, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3s 2 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3p 6 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लो कितना हो गया, 2 और 2 4 और 6 10 और 8 18, 3p आ गया। उसके बाद क्या आ गया, 4s, s को कितना देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने 20 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कर लिया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ठीक है, लेकिन हमें तो करना है किसका, Ca+2 का। Ca पर कितना चार्ज है, प्लस का 2, तो क्या करेंगे हम, अंतिम कक्षा से 2 इलेक्ट्रॉन हटा देंगे, क्योंकि उस पर प्लस का 2 चार्ज है। जितना चार्ज होता है आयन पर उतना ही इलेक्ट्रॉन घटा देते हैं उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से। ठीक है, तो अंतिम कक्षा देखो, ये पहली कक्षा है, दूसरी कक्षा ये पूरी, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। ठीक है, तो चौथी कक्षा क्या है, 4s। ठीक है, इसमें से हम क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हटाएंगे। तो Ca+2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो गया। इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास कितना हो गया, ये हो गया, क्योंकि हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए। क्यों, क्योंकि ये Ca+2 है, इसने किसी को यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इस वजह से इससे 2 इलेक्ट्रॉन हटा देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, नोट करो इसे। ठीक, अब उसके बाद हम ऋणायनों का देख लेते हैं। उससे पहले मैं कुछ धनायन दे रहा हूं, उनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करने हैं। Al+3 इसका परमाणु क्रमांक होता है 13, Cu+1 Cu+2 इसका होता है 29 परमाणु क्रमांक, Fe+2 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास 26 होता है, और Fe+3 इनके इलेक्ट्रॉन विन्यास आपको करके देखने। ठीक है, इसकी भी इतनी वीडियो में हम क्या सीख लिया, हमने धनायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख लिया। हम अगली वीडियो में हम ऋणायन का इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।